तो इस मार्कर पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरिया है। इस माइक पे अगर देखें तो इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि माइक्रोस्कोपी करके इसको हम माइक्रोस्कोप से अगर यहाँ पे देखें तो बहुत। हेलो 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 हेलो, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा का ब्रेकडाउन फ्रॉम बेसिक से लेकर के नीट लेवल तक। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। तो हेडिंग डालते हैं किंगडम मोनेरा, और मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे किंगडम मोनेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, देन किंगडम मोनेरा एंड हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, और अगर यहाँ पे अगर बात करें किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा की किसकी बात करेंगे, तो किंगडम मोनेरा के इंट्रोडक्शन की हम मेनली बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में पहला हम पढ़ लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? अगर अगर किसी चीज को किंगडम मोनेरा में डालना है तो क्या क्या क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें, तो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि ये तो पहले यूनिसेलुलर होना चाहिए। यूनिसेलुलर होना चाहिए। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब क्या होता है? एक, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल, मतलब क्या? एक सेल से बना होना चाहिए। इसको ही हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल होना चाहिए। ठीक है, सिंगल सेल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये प्रोकैरियोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोकैरियोट्स होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? कि इसके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होगा? एब्सेंट होगा, या इसको हम कहते हैं सिंपल में नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, या इसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, और और इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या होना चाहिए? ये जो तेरे पास माइक्रोस्कोपिक होगा। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? ये खुली आंखों से नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब क्या यहाँ पे ये डायरेक्ट बोल दिया गया है कि ये क्या है? ये सोल मेंबर है। और सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है ये मेन मेंबर है। क्यों बोला गया? क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये सारे क्राइटेरिया को क्या कर रहा होगा? ये सारे क्राइटेरिया को जो ये फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया को जो ये फॉलो कर रहा होगा, तभी तो हम इसको कहें सोल मेंबर। मतलब क्या? मेन मेंबर है। मेन मेंबर है किसका? किंगडम मोनेरा का। मतलब क्या? ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या दिया? इसका मतलब क्या कि बैक्टीरिया क्या होगा? बैक्टीरिया जो है तेरे पास प्रोकैरियोट होगा। प्रोकैरियोट्स होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होगा। ये तो खुद से बता सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक है। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरिया है।
इस माइक पे अगर देखें तो इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब यह है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है यही मतलब क्या है, किंगडम मोनेरा का मेन मेंबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम अच्छे से पहले लिख लेते हैं। इसको पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं, किंगडम मोनेरा, यहाँ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेस मेम्ब्रेन लेस। तो इसको अच्छे से अगर हम लिखें तो बैक्टीरिया क्या है, मेन या सोल मेंबर किसका, किंगडम मोनेरा का। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, मेन या सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, मतलब यहाँ से एक लाइन लिखा गया एनसीईआरटी में कि बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन कॉस्मोपॉलिटन नेचर, मतलब क्या, वो एवरीवेयर मिलता है। तो ये इसके बाद अगर हम लाइन लिखें, इसको मिटा करके, अगर हम एक लाइन लिखें कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया जो मोस्ट अबंडेंट है, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट डांट एंड कॉस्मोपॉलिटन, मतलब क्या, एवरी वेयर मिलेगा। अगर हम एक हैंडफुल ऑफ सॉइल की अगर बात करें, हैंडफुल ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएगा, मिल जाए मिल जाएगा। ठीक है, 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएगा। करते हैं हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं। तो अगर हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड करे, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जो खुद पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म है, पहला ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जो खुद पर डिपेंड करे, खुद पर डिपेंड करे। और अगर हम बात करें खुद पर डिपेंड करे, खुद पर डिपेंड करे। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक खुद पर डिपेंड ना करे, दूसरों पर डिपेंड करे। इसको हम अच्छे से अगर लिखें, दूसरों दूसरों पर डिपेंड करे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो वो क्या है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो वो हेटरोट्रॉफिक है, और फिर बैक्टीरिया जो वो क्या है, वो तेरे पास ऑटोट्रॉफिक है। तो यहाँ से हम ये लिख लेते हैं कि अगर बात करें हम मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया की, मोस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज है, वो तेरे पास है हेटरोट्रॉफिक। अगर हम बात करें फ्यू की, तो फ्यू बैक्टीरिया जो है वो क्या चीज है, ऑटोट्रॉफिक है। वो क्या है तेरे पास, ऑटोट्रॉफिक है। अगर हम हेटरोट्रॉफिक में भी बात करें की, अगर बात करें तो हेटरोट्रॉफिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है तेरे पास पैरासिटिक, एक होता है तेरे पास सैप्रोफाइटिक। अगर हम पैरासिटिक की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं तेरे पास, क्या, एक होता है तेरे पास ऑन ग्रो करे, मतलब क्या एक्टो पैरासाइट, एक होता है तेरे पास इनसाइड ग्रो करे, मतलब क्या, एंडो पैरासाइट। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि हेटरोट्रॉफिक जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है तेरे पास पैरासिटिक, एक होता है तेरे पास
सैप्रोफाइटिक। अगर हम पैरासिटिक की बात की जाए तो ऑन और इन की बात होती है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखे थे कि बैक्टीरिया जो है क्या होता है, मोस्ट बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, वो तेरे पास होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तेरे पास सैप्रोफाइटिक और दूसरा होता है तेरे पास पैरासिटिक। अगर हम बात करें सैप्रोफाइटिक की, तो सैप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि जो सनी गली चीजों पे अगर ग्रो करता है तो उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर। और अगर पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है तेरे पास बॉडी के बाहर ग्रो करे तो उसको हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट। जो बॉडी के अंदर ग्रो करे उसको हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट। तो क्या होता है एक्टो पैरासाइट, मतलब क्या, ऑन ग्रो। एक होता है तेरे पास एंडो पैरासाइट, मतलब क्या, इनसाइड ग्रो करे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, जैसे जैसे कि हम जानते हैं किंगडम मोनिरा में हमने क्राइटेरिया क्या लिखा था कि वो होगा तेरे पास प्रोकैरियोट होगा, यूनिसेलुलर होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। अगर उन सभी के हिसाब से अगर उसको देखें तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है तेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो होगा तेरे पास सिंपल होगा स्ट्रक्चर, सिंपल इन स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें उसी को अगर देख करके बात करें तो उसको देखने से क्या लगता है कि बैक्टीरिया का जो बिहेवियर जो है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो भी सिंपल ही होना चाहिए। लेकिन बिहेवियर जो कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज कि बैक्टीरिया को जो है ना कैपेबिलिटी होता है इन्वायरमेंट को सेंस करने का, और उसको कैपेबिलिटी होता है कि वो कॉलोनी बना करके कोई वर्क करने का। तो अगर यहाँ से हम बात करें उसके बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर वो कैसा होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज बिकॉज कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी टू सेंस environment और make a colony to make a colonies to perform work, make a colony for perform work। तो हम यहाँ से, तो हमने आज बात की किंगडम मोनेरा की इंट्रोडक्शन के बारे में। देन हम कल बात करेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइक्रोप्लास्ट, ऐसा ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।